उम्मीद अल्फाज के एक और शानदार से एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और इस एपिसोड में अल्फाजों से भरी हुई उम्मीद लेकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं अहमदाबाद से अमित गुप्ता भाई। बहुत प्यारा लिखते हैं, भावों को समझते हैं, तभी इतना अच्छा लिख पाते हैं। मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि अगर कोई भी लेखक, कोई भी शायर अपने फीलिंग्स को, अपने एहसासों को समझ नहीं रहा है तो वो बता भी नहीं पाएगा, और ये बताने का ही तो जरिया है शायरी। तो ऐसे ही इन्हें भावों की कुछ अच्छी समझ है, और हम इनसे ऐसी ही उम्मीद संजोने की हमारी भी उम्मीद है। तो इसी उम्मीद के साथ स्वागत करते हैं अमित भाई, पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। और इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, आपने कहा कि तो उसके लिए क्या कि सबसे पहले खुद की ज़िंदगी को समझना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल भाई, सही जैसे बात है। कि जैसे कि मान लो आज मेरे साथ दिन में क्या-क्या हुआ, तो रात को अगर अपने साथ आप बैठो, तो आप समझ पाओगे ज़्यादा अच्छे से। फिर उसको बिल्कुल, जब आप लिखोगे लिखोगे, फिर आप ऑटोमेटिक वो शायरी बन जाएगी। सही बात है। बहुत प्यारा। एक्चुअली यही है जो अभी हम बात भी कर रहे थे पहले भी, कि जो कला है वो हमें हमारे बहुत पास ले आती है। और खुद के पास होना बहुत जरूरी है इस दुनिया में, इस जिंदगी में। क्योंकि एक दफा जब हम खुद से दूर निकल जाते हैं तो खुद खुद ने जो के जगह पास नहीं जा छोड़ी है ना पाते। हमारे अंदर, वो सब बेचैनियों से भर जाते हैं। वो सब बेचैनियां, परेशानी, डिप्रेशन, ये सब आ जाएगा आपके पास अगर आपने खुद को खो दिया है तो बिल्कुल, बहुत वो सही कहा आपने। खुद का जो हिस्सा है उसको बड़ा सहेज के रखना होता है। और मैंने बहुत सारे शायरों को सुनते हैं, हम बहुत अच्छा लिखने वालों को सुनते हैं, आप भी उन्हीं में शामिल हैं। तो एक चीज मैं भी बहुत हमेशा सीखता हूँ आप सबसे, कि आप लोग खुद के साथ बहुत रहते हैं, खुद के साथ वक्त बिताते हैं, खुद से बातें करते हैं, और उन्हीं फिर भावों को पन्नों पे उतारते हैं और हमारे साथ साझा करते हैं। तो ये बहुत, मैं तो बहुत खुशनसीबी मानता हूँ अपनी, कि आप सबकी बातें सुन पाता हूँ इतने करीब से, उनको समझने का मौका मिलता है मेरे को। तो ये मेरा प्रिविलेज मानता हूँ मैं। और अमित भाई, आप तो खुद लिखते हैं, तो ये तो एक्चुअली में शायद कलाकार होना एक प्रिविलेज है। तो उसके लिए बधाई आपको कि आप एक उम्दा कलाकार हैं, उम्दा लेखक हैं पहले ही। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जो प्लेटफॉर्म है, जो जहाँ पे बोलना है, जहाँ पे लोग हमको सुन सके, वो एक प्लेटफॉर्म जो आपने हमें बताया जश्न जुनून में, तो बहुत ही अच्छा लगा। तो इस तरीके का अगर प्लेटफॉर्म हो, अगर आपका सपोर्ट बहुत ही अच्छा लगा मुझे, कि जैसे अगर तुरंत मैसेज करो तुरंत आपका रिप्लाई आ जाता है। तो अगर इस तरह का कोई सपोर्ट होता है तो लिखने में और ज़्यादा मज़ा आता अमित भाई, ये हमारा जश्न जुनून नहीं है, ये हम सबका जश्न जुनून है। और यहाँ पर जो जुनून है वो साहित्य का जुनून है, वो अल्फाजों का जुनून है। और वो जुनून आपके अंदर है, हमारे अंदर है, हम सबके अंदर है। तो ये जश्न जुनून हम सबका है। और इसी जश्न जुनून के मंच पर फिर आपकी उम्मीद भरी और अल्फाजों से सजी हुई नज़्में हो जाएं, शायरियां हो जाएं, तो स्वागत है भाई, शुरू करें। है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो देखो, ये सबसे पहले जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, वो मतलब किस बिल्कुल भाई। तरीके से रिश्ता जुड़ता है। हाँ तो हाँ। मतलब कुछ चीज़ें कि मतलब गिफ्ट और वो सब होता है, और एक इंसान उस ज़ोन में चला जाता है। मतलब हम्म। 24 घंटे उस इंसान के थॉट्स एंड वो सब आते हैं। तो उसी के लिए कहा था कि तारीफ़ भी तुम्हारी और शिकायतें भी तुम्हारी, हाँ हाँ। तारीफ़ भी तुम्हारी, शिकायतें भी तुम्हारी, जो मुझ में है वो सारी खूबियाँ भी तुम्हारी। तुम्हारी, हाँ हाँ। तारीफ़ भी तुम्हारी, शिकायतें भी तुम्हारी, जो मुझ में है वो खूबियाँ भी तुम्हारी। तन्हाई भी तुम्हारी, महफ़िल भी तुम्हारी, तन्हाई भी तुम्हारी, महफ़िल भी तुम्हारी, बातें भी तुम्हारी, खामोशी भी तुम्हारी। खामोश भी और तुम्हारी। बता रहे हैं जिसको पढ़ के बेवफ़ा, हम्म। बता रहे हैं जिसको पढ़ के बेवफ़ा, वो दी हुई डायरी भी तुम्हारी। वाह! क्या बात है, बहुत प्यारा, बहुत रिलेटेबल है ये। बहुत बढ़िया भाई। अभी दूसरा है कि अब जैसे मान लो कि इंसान बहुत ही लिखता है ना? तो उसको ऐसा मन होता है कि यार अब कितना लिखूँगा, जाने दे उस इंसान के बारे में नहीं लिखना अब। तब ऐसा ऐसा कहा था कि सोचा कि अब बदनाम नहीं करेगी बेवफ़ा को कलम हमारी, सोचा कि बदनाम नहीं करेगी बेवफ़ा को कलम हमारी, लेकिन फिर रात हो गई और याद आ गई तुम्हारी। क्या बात है। और फिर रात हो गई और याद आ गई तुम्हारी, बहुत बढ़िया। लिखने फिर वापस फिर से लिखने बैठ गए। बिल्कुल बिल्कुल, फिर लिखने बैठ गए फिर।
आप मजबूर कर दिया आपकी यादों ने, बहुत बढ़िया। और इस तरीके से एक और है कि जब कोई दो इंसान होते हैं उसमें से एक तरफा प्यार जिसको बोलते हैं, तो एक तरफा आशिक तो कुछ लिख रहा है, तो वो कह रहा है कि पूछो कभी हाले दिल तो पता चले, हाँ, पूछो कभी हाले दिल तो तो पता पता चले, चले, सोया नहीं कितनी रातों से ये पता चले, ये पता चले। सोया नहीं कितनी रातों से ये पता चले। बहुत आसान होता है किसी को तड़पाना, किसी को छोड़ देना, बहुत आसान होता है किसी को तड़पाना, किसी को छोड़ देना। निभा सको ताउम्र किसी का साथ तो मोहब्बत पता चले। वाह, सही में आज के टाइम पर बहुत जरूरत है इस शायरी की, इस अर्थ की बहुत जरूरत है, लोग समझ पाए इसे। मोहब्बत वही है ना कि ताउम्र साथ में होगा तब पता चलेगी, सही कैसे बात, पता चलेगी, बिल्कुल भाई। है ना। फिर मैं जो हूँ ज्यादातर कैसा लिखता हूँ कि खुद की लाइफ से रिलेट करके लिखने की कोशिश करता हूँ। ऐसा नहीं कि मतलब कहीं जानबूझ के लिखने की कोशिश नहीं करता, तो अंदर सा वही लिखने की कोशिश करता हूँ, है ना। तो कुछ सिचुएशन के हिसाब से एक चीज इस तरीके से लिखा था कि कलम भी थम जाती है, हाँ, कलम भी थम जाती है और अल्फाज भी बुरा मान जाते हाँ, हाँ, हैं, कलम भी थम जाती है और अल्फाज भी बुरा मान जाते हैं। खैर छोड़ो, क्या कहूँ उन लोगों के बारे में, क्या कहूँ उन लोगों के बारे में जो प्यार के लिए दोस्तों को भी छोड़ जाते दोस्त, वाह, सही बात। हैं। और फिर एक इस तरीके से है कि ये बहुत ही बढ़िया है ये। बिल्कुल भाई, स्वागत है मान इस लो बात कि उस टाइप का आशिक समझ लो, कबीर सिंह टाइप का आशिक है, में। तो ये है कि जिंदगी का सफर अब अच्छा नहीं लगता, हाँ, हाँ, जिंदगी का सफर अब अच्छा नहीं लगता, तेरे उस झूठ के बाद अब कुछ सच्चा नहीं लगता। सच्चा नहीं जिंदगी लगता। का सफर अब अच्छा नहीं लगता, तेरे उस झूठ के बाद अब कुछ सच्चा नहीं लगता। सांसें तो बेशक चल रही है मेरी, सांसें तो हम्म। बेशक चल रही है मेरी, लेकिन देखने वाले कहते हैं कि ये बंदा तो अब जिंदा नहीं लगता। आह, हाँ, हाँ, वाह, क्या क्या दर्द है, वाह। मतलब ऐसे ही पड़े रहो बस, ओल्ड बिल्कुल। मंक के साथ कब सुबह हो रही है कब शाम हो रही है कुछ हम्म, पता नहीं है, किसी को कुछ भी बोल दे रहे हैं, कुछ भी हो रहा है उस टाइम पे, तो क्या किसी एहसास सिचुएशन बयां में करे ऐसा हो भाई, जाता बहुत बढ़िया। है तो जिंदा नहीं लगता है। ऐसे ऐसा समझ लो कि जैसे पंखा देखते हैं तो ऐसा होता है तो चालू करो के लटक जाओ आह, टाइप का, ठीक है। और अब चलो मोहब्बत के बारे में हो गया, मैं कुछ दोस्तों, एक सीधी बात है, कोई भी इंसान होगा उसकी शुरुआत तो वही ना कि खून के रिश्ते जिनसे नहीं बन पाते वो दोस्तों से बनते हैं, दोस्ती होती है ना। बिल्कुल। तो दोस्तों के बारे में कुछ लिखा है कि मेरे हर सवाल का जवाब मैं हाँ, उनसे हाँ, मांगता हूँ, हाँ, हाँ, मेरे। मेरे हर सवाल का जवाब मैं उनसे मांगता हूँ, मैं हम्म, खुद से ज्यादा उनको जानता हूँ। वाह। मेरे हर सवाल का जवाब मैं मांगता हूँ, मैं खुद से ज्यादा उनको जानता हूँ। और देखी है बेवफा मैंने, देखी है दुनिया मैंने बेवफा और खुदगर्ज, हाँ, हाँ, इसीलिए मैं दोस्तों की महफिल को जन्नत मानता हूँ। वाह, सब दोस्तों के पास पहुंचना चाहिए, ये बहुत प्यारा संदेश है, बहुत बड़े भाई। सभी दोस्तों के पास पहुंचना चाहिए और बिल्कुल, सारे दोस्त जो होंगे रिलेट कर पाएंगे। और यही है दोस्ती के बारे में, एक और भी है, वो बिल्कुल भी भाई। सुनना कि किसी ने कहा किसी ने कहा कि बेवफाई का जमाना बहुत है, हम्म। किसी ने कहा बेवफाई का जमाना बहुत है, तो हम्म, मैंने उनसे ये कहा कि बेवफाई के परे भी एक जमाना है, जमाना है, बेवफाई के हाँ, हाँ, परे भी जमाना जमाना है, है, वाह। बेवफाई की परवाह नहीं है मुझे, मेरे पास दोस्तों का खजाना है। क्या बात है, सही बात है। बेवफाई के परे भी एक जमाना है, बिल्कुल भाई, बिल्कुल। देखिए दुनिया है बेवफा, लेकिन दोस्तों का खजाना है, हम्म। ये बात है। और बहुत दफा यही होता है, बहुत सारे नौजवानों के साथ, हम जैसे, आप जैसे भाइयों के साथ, हमारे जैसे और बहुत सारे भाई हैं जिनको कई बार होता है धोखा, बेवफाई, ऐसे हम सब इस्तेमाल करते हैं, और होता भी है, उम्मीदें बिखरती हैं, हम कुछ सपने से आते हैं वो टूटते हैं। और मैं ये सिर्फ इस मोहब्बत, ये मैं इस और ये मोहब्बत मैं सिर्फ एक लड़का लड़की या फिर एक आदमी औरत इसके बीच में नहीं रखता, इससे भी बहुत और इस किसी से भी हो सकता है, वो आपकी बिल्कुल आपके बिल्कुल सपनों से हो सकता है, आपकी किसी लक्ष्य से हो सकता है, आपके किसी काम से हो सकता है, आपको शायद यात्रा से हो सकता है, जिस यात्रा में आप हैं, राइट। तो लेकिन कई दफा चीजें जैसा हम सोचते हैं
वैसी बिल्कुल भी नहीं चाहते, और हम ऐसा बिखर जाने को जी करता है कि बस शायद खत्म हो गया सब। तो वहां पर ये आपकी क्या उम्मीद देगी ये लाइन की, तेरी बेवफाई से परे भी जमाना है। तो ऐसा नहीं है कि बस आपसे इस शख्स से या इस मंजिल से बेवफाई मिली है, क्योंकि बहुत बार ये होता है कि हम किसी मंजिल को ना इतने सच्चे दिल से चाह लेते हैं कि नहीं ये करना है हमें, ये करना है, ये करना है, ये करना है, लेकिन वो नहीं होता। तो इसका अगर हम अर्थ कहें तो हम शायद एक तरफा आशिक थे और वो मंजिल किसी और के साथ चली गई, राइट। तो हम कह सकते हैं वहां से हमें बेवफाई मिली, लेकिन बस वहीं पर इस लाइन को अगर कोई याद करे तो उसे एक उम्मीद मिल जाएगी कि इस बेवफाई से परे भी एक जमाना है। बहुत प्यारा है, बहुत बढ़िया। हाँ, आगे बढ़े आप। अभी अब आपको भी पता है कि शायर जो होते हैं वो मतलब अपनी जो मोहतरमा होती है उसकी तारीफ में कुछ कमी नहीं रखते। बिल्कुल तो भाई, कभी मैंने नहीं भी इस रहती। तरीके से इसी तरीके से लिखा है कि ओ मोहतरमा जरा संभल के, ओ मोहतरमा जरा संभल के, कभी अदाएं कभी मुस्कान और कभी पायल। ओ मोहतरमा जरा संभल के, कभी अदाएं कभी मुस्कान और कभी पायल। आपको शायद पता नहीं लेकिन आपको देख के 17 मुर्दा 17 घायल। क्या बात है। बहुत बढ़िया। बढ़िया भाई, बहुत बहुत खूब, बहुत उम्दा। ये वही तारीफ मतलब एक एक्सट्रीम लेवल की तारीफ हो गई। अभी अभी एक और है कि देखो अभी मैं एटीट्यूड भी थोड़ा लिखता हूँ। हाँ बिल्कुल भाई। तो हर जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही चीज के बारे में लिखो, हर तरीके के बारे में लिखना जरूरी है। ठीक है, तो थोड़ा एक एटीट्यूड टाइप एक लिखा था कि हाँ बोला था मैंने कि हमेशा तेरे साथ रहूंगा। हाँ बोला था मैंने कि हमेशा तेरे साथ रहूंगा, लेकिन तूने अपनी मंजिल बदल ली तो मैं थोड़ी ना वहीं खड़ा रहूंगा। वाह, वो आगे बढ़ गया तो तुम भी आगे बढ़ गए। बहुत बढ़िया भाई। आप बहुत अलग अलग भावों को लेकर, अलग अलग एहसासों को लेकर बहुत अच्छा लिख रहे हैं। बिल्कुल वही है कि जो जो फील हुआ ना वो लिखना है, तो जबरदस्ती लिखने नहीं बैठता हूँ। सही बात है। चलो आज और ये जो बात है आपने बताई ना कि जबरदस्ती हम शायद कर भी नहीं सकते, मेरा ऐसा मानना है। आप खुद भी शायद कभी, मैं ये करता हूँ कि जिस दिन मेरा ये होता है कि मेरे को आज लिखना है, आज लिखना है, शायद नहीं लिख पाऊंगा, लेकिन कभी कभी ये होता है कि मेरा कोई मन नहीं है, लेकिन शायद अंदर दिल भरा हुआ है और डायरी के पन्ने अपने आप भर जाते हैं। तो ये प्रोसेस ही ऐसा है, इसमें हम जोर जबरदस्ती कर ही नहीं सकते। तो सही बात कही आपने। अच्छा अमित भाई, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि अगर हर शख्स कुछ भी कर रहा है तो उसके पीछे क्यों है? आप कुछ किसी मंजिल की तरफ चल रहे हैं तो आप क्यों चल रहे हैं, आपको पता है वो। तो जैसे आप शायर हैं, आप लिख रहे हैं, तो अगर हम जानना चाहें कि अमित गुप्ता क्यों लिखते हैं, तो आपका वो क्यों क्या है, वो क्यों को कैसे बताएंगे आप? सबसे पहले मेरा क्यों इसलिए कि सबसे पहले तो मैं ये सोचा नहीं था कि क्यों लिख रहा हूँ। जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ती गई जैसे जैसे ऐसा महसूस किया उसको लिखता गया। लेकिन अब ये सोच रहा हूँ कि जो भी लिखा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको सुने, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको समझे। वही मकसद है, उसको कोई कोई मतलब नहीं। तो और वो जो हम फील कर रहे हैं सामने वाले फील कर जाए तो लिखना खत्म हो जाता है बस कि हाँ सामने वाले को बिल्कुल। करवा दिया। ये क्यों है? क्या प्यारा, क्या प्यारी बात कही आपने, क्या प्यारा विजन है ये कि जो हमने महसूस किया है वो अगर सामने वाला महसूस कर जाए, बस वही सफल हो गया हमारा लिखना। और शायद हर अल्फाज की यात्रा यही है कि जो अल्फाज डायरी में है वो किसी की जिंदगी तक पहुंचकर उसका हिस्सा बन जाए, उसकी यात्रा पूरी हो गई। तो बहुत प्यारा विचार है आपका, बहुत प्यारी वजह है आपकी ये लिखने के पीछे। और मैं पूरी तरह श्योर हूँ कि आपको भी अपने लिखने से उम्मीद मिलती है, अपनी जिंदगी के लिए, अपने सपनों के लिए और अपने खुद के करीब रहने के लिए। तो आपका जो लिखा हुआ है उससे सभी सुनने वालों को भी एक उम्मीद मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अमित भाई ज्वाइन करने के लिए इस एपिसोड में।